रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां 12 बजने का इशारा कर रही थी। गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना हवेली जैसा घर अब आधा खंडहर बन चुका था। लेकिन उस घर की सबसे रहस्यमयी बात थी उसका आखिरी कमरा। गांव में लोगों का मानना था कि वहां कोई गया तो कभी लौटकर नहीं आया। कई बार बच्चों ने शर्त लगाए, नौजवानों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन सबका हाल एक जैसा हुआ, गायब। कहानी की शुरुआत होती है अजय से। अजय को हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोजबीन करने का शौक था। कैमरा और टॉर्च लेकर वो उस हवेली में दाखिल हुआ। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें, फर्श पर बिखरी टूटी लकड़ियां और हर कोने से आती अजीब सी फुसफुसाहट। लगता था मानो कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। अजय, उसके कदम ठिठक गए। धीरे धीरे चलते हुए वो हवेली के आखिरी कमरे तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, पर उस पर ताले की जंग लगी जंजीरें अब भी लटकी थी। अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी और हैरानी की बात यह कि वो घड़ी अब भी चल रही थी, ठीक 12:01 पर। अजय ने टॉर्च इधर उधर घुमाई तो देखा कमरे की दीवारों पर कई नाम खुदे हुए थे। हर नाम के नीचे सिर्फ एक तारीख, और अजीब बात यह थी कि वो तारीख हमेशा गायब होने के दिन की होती थी। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दीवार पर नजर गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ एक और नया नाम खुद रहा था, अजय। आज की तारीख। उस कमरे में मौजूद घड़ी की टिक टिक और जोरों से बजने लगी। अजय चिल्लाया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बाहर से बंद हो चुका था। और फिर उसके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंजी, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। आज भी गांव वाले कहते हैं, उस आखिरी कमरे में मत जाना, क्योंकि दीवार अब भी अगले नाम का इंतजार कर रही है।